बिहार में सरकार भले ही 2/3 बहुमत से आई है और गृह मंत्रालय भले ही भाजपा के नेता सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन पुलिस की मंत्रियों की ही नहीं सुन रही है। पुलिस अफसरों में विधायक तो छोड़िए, मंत्रियों का खौफ तक नहीं है। यही कारण है कि मंत्री नारायण प्रसाद शिकायत पर शिकायत करते रह गए और माफिया ने प्रहलाद मुखिया की जमीन पर कब्जा कर ली। वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते पर भी अतिक्रमण कर लिया। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि डायल 112 की टीम लगातार माफिया के पक्ष में कब्जा करवाया गया। नीतीश सरकार के मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने मुफस्सिल थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वे डीजीपी को लेटर लिखने की धमकी दे रहे हैं और विधानसभा में मामला उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने एसपी को मामले की सूचना दी तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं रह गई है। 28 दिसंबर 2025 को एक भूमाफिया ने प्रहलाद मुखिया की जमीन पर कब्जा कर ली थी और सरकारी रास्ते को कब्जा लिया। मंत्री नारायण प्रसाद ने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम वहां 4 घंटे बाद पहुंची और समय तक माफिया को बाउंड्री करवा ली थी। 2 जनवरी 2026 को माफिया उस जमीन पर काम करवा रहा था। इसी बीच मंत्री का ड्राइवर आशीष कुमार वहां पहुंचा, जिसे माफियाओं ने पीट कर घायल कर दिया। इसके बाद मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतिया एसपी और डीएसपी को इस बात की सूचना दी। मंत्री नारायण प्रसाद का आरोप है कि भू माफिया का मनोबल काफी बढ़ गया है। एक मंत्री होने के नाते मैं बार बार पुलिस को फोन कर रहा हूं, लेकिन मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। तो मौजे हरदिया में सरकारी रास्ता है, जिसका थाना नंबर 186 मुफस्सिल है, खेसरा नंबर 871 है, खाता नंबर 5 है। हमने कहा था डीएसपी को कि साहब आपकी पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। 112 न बोलता है, 112 को लोग सूचना दिया, 12 आके पता नहीं क्या इंटरेस्ट था, वहाँ गाड़ी लगा कर उस पर निर्माण करा रही थी। मैंने एसपी से सुबह बात किया कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है। यदि है तो इसको वहाँ थाना प्रभारी मुफस्सिल को कहिए कि स्पॉट पर जाए, इंक्वायरी करे। और हमने वो आम रास्ता है जो हमारे दादा, आपको मालूम होना चाहिए कि 60 के दशक में एक भी कोई भी काम सरकारी फंड से नहीं होता था। उस समय उस चौर में पुल बनाने का काम हमारे दादा रामगुरा प्रसादों ने किया। और वहाँ से हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो चौकचाना में उसी रोड से हम लोग आते थे गणेश जी का पूजा करते हुए, गाना गाते हुए। आज सरकार के ध्यान नहीं देने से अतिक्रमण धीरे धीरे होते जा रहा है। उसी में जमीन माफिया जो खरीदा है, झगड़ालू जमीन, उसके सटे हुए ये जमीन है 871 खेसरा नंबर, खाता नंबर 5, जो 15-20 फीट सड़क है और उसको अतिक्रमण कर दिया है। बाउंड्री वाल किया था, पता नहीं कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, लेकिन अब सुन रहे हैं आज सुबह से वो 112 गाड़ी लगा के उसमें जो है सो घर बनवा रहा था। मैंने उसको फ़ोन किया कि यार तुम घर बनवा रहे हो कि उसको सफाई करने के लिए आए हो। जैसे मैंने फ़ोन किया वहाँ से वो गाड़ी लेकर भाग गया। तब हमने डीएसपी को कहा, डीएसपी साहब क्या हो रहा है? डीएसपी से कहा हम तुरंत दिखवाते हैं। उसके बाद कोई गति नहीं बुझाया था, मैंने एसपी से फ़ोन किया, एसपी से बात किया। एसपी साहब कहा कि आप इसका नक्शा बना के हमको भेज दीजिए। एसपी साहब के मोबाइल पर भेजा गया है नक्शा, अमित तिवारी के मोबाइल पर है। तो अब वो थानेदार को गर्मी आई तो उन्होंने संपर्क किया और पूछा, डिटेल्स बता दिया गया है, आपको भी बता दिया जा रहा है। ये रास्ता बंद होने से कम 100 किसानों का रास्ता बंद हो जाएगा, जैसे ज़मीन मजबूरन बेचना पड़ेगा। इसलिए उस माफिया जो है उस ज़मीन को कब्जवारी करके और प्लॉटिंग करके बेचना चाहता है। 5 लाख रुपया सुन रहे हैं कि 3 लाख रुपया कीना है और उसको करोड़ों रुपया में बेचने के फिराक में है। ये सब काम नहीं होना चाहिए। इसका सरकार मेरी विरोध करती है। सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। वहाँ के स्थानीय जो गरीब तबका बिन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दौड़े हुए मेरे आवास पे आए हुए थे कि कुछ अवैध तरीका से रास्ता को अवरुद्ध किया जा रहा है और वहाँ मकान बनाया जा रहा है। वहाँ पे 112 गाड़ी खड़ी हुई थी। उस व्यक्ति से हमने बोला है कि थोड़ा बात कराओ मुझको 112 वाले से, इसे अनियमितता क्यों बरती जा रही है। 112 वाले से मेरी बात हुई
बोल रहा था नहीं बना। वहाँ स्थल निरीक्षण भी हुआ, वहाँ वीडियो भी आया कि 112 वहाँ पर खड़ी है और उसका निर्माण रास्ते पे निर्माण कराया जा रहा है। गत समय में भी ग्रामीणों ने आवेदन दिया था। आपको आवेदन था 27/5/24 को। उस भूमि को अतिक्रमण किया जा रहा था रास्ते को। उस पे भी अंचल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको खाली भी कराया गया था। वो रिपोर्ट भी आपके सामने अंचल रिपोर्ट की जमीन के द्वारा। वहाँ पे 140 फीट आपकी जमीन जो है रोड की है, उसके बाद 85 फीट, 80 फीट, 45 फीट ऐसे ही करते हुए आपको 2 गाँव के जोड़ने की रास्ता है। और उसमें और भी आपको जो गवर्नमेंट की नक्शा है, उसमें भी वो रास्ता एकदम चिन्हित कर दर्शाया गया है कि ये रास्ता कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है। इससे कोई छिपा नहीं है। उसके बाद भी भू माफिया द्वारा उस पे 100 के अंतराल में आर्म्स लेकर वहां पहुंचना और उस गरीब तबका को हरकाना, हरकार कर भी और उसके सामने ही निर्माण कराना और उसमें एक लकड़ी काट कर थाना में जा रही है, वहां जलावन की उपयोग हो रही है। ये प्रशासन में समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुंडा राज कायम कराना चाह रहा है लोग। आज के डेट में भी चाह रहा है लोग कि गुंडा राज कायम रहे। प्रशासन वहां की मुफस्सिल थाना के प्रभारी को भी खून हुआ है, होने के बाद भी ये अपना कुत्ता का काम कर रहा है, यानी भू माफियाओं को बढ़ा चढ़ा कर मदद कर रही है। और इसमें जो एक फोन पे मेरी बात हुई, अगला शत्रुघ्न जो है, इसके पहले भी मर्डर में केस में वो गए हुए थे। वो बोल रहा है कि मैं भी विधायक का भतीजा हूँ। अब कौन विधायक के भतीजा है, किसके बल पर वो गुंडागर्दी चल रही है, वो तो प्रशासन उसको जांच करे। यही प्रशासन से नम्र निवेदन है, उसको जांच कर और उस गरीब तबका के जितने भी बसे हुए हैं लोगों का, उनको उजाड़ा ना जाए और रास्ता को खाली कराया जाए। तो आपका कहना है कि प्रशासन जो है भूमाफियाओं से मिली? एकदम, इसलिए कि भू माफिया 112 वहां पर खड़ी है और निर्माण हो रहा है। उसकी वीडियो आप लोगों को मुआवजा मैंने कराया है। हमारे जमीन पे शत्रुघ्न कुमार नाम का एक भू माफिया है, जो जबरदस्ती हमारे खतियानी जमीन जिसमें रजिस्ट्री हम करवाए हैं, इसका रसीद पट्टा कट रहा है। उस जमीन में हमारे पिताजी बांस लगवाए हुए थे। उस बांस को जबरदस्ती वो लोग काट दिया। काटने के बाद में क्या किया कि जेसीबी लगवा करके उसका जड़ निकलवा करके अपने घर ले गए हैं लोग। कुछ कुछ वहीं पे रखा हुआ है। मैं जाकर के थाना में भी कंप्लेन किया कि सर उसको रोकवाया जाए। 112 को भी कॉल किए। 112 वहाँ पे प्रस्तुत हुए थे लोग, मना करवाए लोग कि हाँ आप बांस इसका मत काट-कूट कीजिए। जो भी मैटर है आप लोग बैठ करके समझ लीजिए, आप लोगों का जो होगा आप लोग ले लीजिएगा, इसका जो होगा इसको दे दीजिएगा। लेकिन उन लोगों का बात कोई नहीं माना। प्रशासन के रहते हुए भी और चले जाने के बाद भी वो लोग काम पूरे दिन किए लोग। जेसीबी से मेरे जमीन काट करके गरमजरुआ में ढा दिए हैं लोग। वहाँ पे बाउंड्री कर लिए हुए हैं लोग। आज के डेट में वो लोग घर बना रहे थे लोग। अभी क्या हो रहा है? अभी हमें जान से मारने की धमकी मिल रहा है इस बात के लिए कि जो तुम्हारा कागज वाला जमीन है वो हम लोगों को दे दो और तुम्हें दूसरे जगह दे रहे हैं जमीन। बतलाइए, हम अपना जमीन छोड़ करके दूसरे जगह जाएं, काल के डेट में फिर वहाँ कोई माफिया आकर के हमको वहाँ से भगाए, फिर हम कहाँ-कहाँ भागते फिरेंगे। हमें आप लोगों से जो भी प्रशासन के प्रतिनिधि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, वो हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें यही आप लोगों से विनती है, निवेदन है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रहलाद पड़ेगा, ग्राम धूमनगर पूरब टोला पड़ेगा, हरदिया में मेरा जमीन है, मैं वहीं पे घर बना करके रह रहा हूँ। मैं इसके लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और डीजीपी बिहार को पत्र लिखने जा रहा हूं। मंत्री ने बेतिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हुए कहा कि भू माफिया प्रभाव में मुसफ्फिल थाना पुलिस काम कर रही है। मंत्री के फोन करने के बाद भी वहां घटना स्थल पर नहीं पहुंचती है। जब तक ऐसे थाना अध्यक्ष भू माफिया से मिले रहेंगे तब तक भू माफियाओं का मनोबल बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाने के हरदिया में एक भूमाफिया ने प्रहलाद मुखिया की जमीन पर कब्जा कर ली। जमीन पर लगे पेड़ और पौधे कटवाकर बाउंड्री खिंचवाकर कब्जे कर लिया। वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते को भी उसने कब्जा लिया। मंत्री की सूचना के बाद भी पीड़ित की जमीन उसे नहीं मिल पा रही है। प्रहलाद मुखिया ने मुसफ्फिल थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन उस पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि मुसफ्फिल थाना प्रभारी के खिलाफ
विधानसभा में वो सवाल उठाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डायल 112 की टीम को वहां खड़ा कराकर भूमाफियाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस बात की जानकारी मंत्री ने खुद एसपी को दी थी, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया। पीड़ित प्रहलाद मुखिया ने बताया कि पुलिस के रहते और जाने के बाद भी माफिया मेरी जमीन पर जेसीबी चलाते रहे। अब तो वे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जमीन के बदले मुझे दूसरी जगह जमीन देने की बात कही जा रही है। न्याय के लिए मैं थाने से गुहार लगा रहा हूं। अब आप सोचिए कि जिस सुशासन के राज में जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में इस तरह का वाकया घट रहा है, यानी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कई बार घंटों तक पुलिस से मंत्री जी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय कहीं ना कहीं पुलिस का साठगांठ भूमाफियाओं के साथ है। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो बिहार में टीसीएम हैं, गृह मंत्री हैं और पूरे पुलिस का जिम्मा इनके ऊपर है, लेकिन इनके मंत्री खुद एक थाना प्रभारी के सामने फरियाद लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन एक थाना प्रभारी मंत्री की बात तक नहीं सुन रहा है। अब आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार का बिहार में सुशासन राज है। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार भाजपा कोटे के मंत्री लगातार सम्राट चौधरी से शिकायत की बात कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जा सकता है कि वर्दी वाले पूरी तरह से बिहार में रौब में है और सुशासन राज पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीएस।